बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। स्वीडन में मुसलमानों के हवाले से दो ख़बरें आजकल यहाँ मुकामी मीडिया में काफ़ी गर्दिश में हैं। एक ख़बर यह कि एक 10 साल की बच्ची ने रमज़ान के रोज़े रखना चाहे और उसके बाद उसके स्कूल ने क्या रद्द-ए-अमल किया और मीडिया में क्या तफसीलात आई, इससे हम आपको बाद में आगाह करते हैं। इससे पहले बड़ी ख़बर ये कि स्वीडन के दूसरे बड़े शहर गोथनबर्ग, जिसे स्वीडिश ज़बान में योतेबोरी भी कहते हैं, वहाँ एक मस्जिद में 50 के करीब मुसलमानों ने नमाज जुमा की अदायगी के लिए जब वो जमा हुए तो पुलिस हरकत में आ गई। उसकी वजह यह है कि स्वीडन में कोरोना वायरस की तीसरी लहर जारी है और जो यहाँ पे नया कानून बना है इस हवाले से, उसमें मजहबी तकरीबात या समाजी तकरीबात के लिए आम जगहों पे 8 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। हुकूमत ने बार बार मुतनब्बे किया है और बहुत सी मसाजिद बंद हैं, वहाँ पे नमाज जुमा की अदायगी नहीं हो रही। लेकिन ये गोथनबर्ग की एक मस्जिद में, बिस्कोप्स गार्डन में, उन्होंने 50 के करीब मुसलमानों ने इस कानून की खिलाफ वर्जी की और वो नमाज जुमा के लिए जब वहाँ पे थे तो पुलिस को इतला हो गई और पुलिस उस मौके पे पहुंची और पुलिस ने फिर यहाँ की जो काउंटी काउंसिल है, लैंसस्टीरल्सन है, क्योंकि इस जो कानून बना है पेंडेमिक लॉ, इसकी जो निगरानी है या इसके मुताबिक जो फ़ाइन वगैरह होना है वो काउंटी काउंसिल करती है। तो पुलिस ने फिर काउंटी काउंसिल को बुलाया। तो गोथनबर्ग की काउंटी काउंसिल के जो ज़िम्मेदार हैं वहाँ उस मस्जिद में पहुँचे और उन्होंने देखा कि 50 के करीब लोग यहाँ पे जमा हैं और इन्होंने उस कानून की सरी खिलाफ वर्जी की है जिसकी रूह से 8 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। तो उन्होंने उस मस्जिद पे 50,000 स्वीडिश क्राउन का उनको जुर्माना कर दिया है। ये रकम तकरीबन पाकिस्तानी 9 लाख रुपए के करीब बनती है और उन्होंने वार्निंग दी है कि अगर उन्होंने दोबारा उसी मस्जिद में फिर इस तरह का इज्तिमा किया तो जुर्माने की रकम जो है वो इससे बढ़ा दी जाएगी। अब उस जो मस्जिद है या मस्जिद की इंतज़ामिया है वो ये 50,000 स्वीडिश क्राउन का जुर्माना हुकूमत को अदा करेगी और हुकूमत ने बार बार ये मुतनब्बे किया था और इस वजह से इन लोगों ने उस जब कानून की खिलाफ वर्जी की तो ज़ाहिर कानून उसमें हरकत में आया। और इसके साथ जब ये मीडिया में चीज़ें आई हैं, यहाँ के बड़े अखबारात में आई हैं, फिर उन अखबारात के जो सोशल मीडिया पेजेस हैं वहाँ पे लोग कमेंट्स कर रहे हैं और ज़ाहिर है उसमें जो है वो उन लोगों को भी खुल के कमेंट्स करने का मौका मिलता है जो इस्लाम के ख़िलाफ़ है। लेकिन मौका फ़राहम करने वाले हमारे जो नादान दोस्त थे उनको ये सोचना चाहिए था कि जब मुल्की कानून, बल्कि पूरी दुनिया में हालात इस तरह से हो गए हैं, पाकिस्तान में भी जो है वो मसाजिद इन कवानीन को फॉलो कर रही हैं, तो आपको क्या ज़रूरत है इसके लिए जमा होने के लिए? आप जमा भी हुए हैं, अब मस्जिद को भी जुर्माना अदा करना पड़ेगा और दूसरी जगहनसाई अलग हुई है। इसके साथ जो दूसरा वाक़या मैंने शुरू में बताया कि रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ में एक 10 साला बच्ची है, उसने कहा जी कि मैं अपने वालिदैन और बहन भाइयों के साथ रोज़ा रखूँगी। ज़ाहिर उसने बात स्कूल में की होगी। तो रमज़ानुल मुबारक शुरू होने से कबल ही स्कूल की इंतज़ामिया ने उनके वालिदैन को एक SMS भेजा कि स्कूल के कवानीन के मुताबिक जो है वो रोज़ा नहीं रख सकती, वो बच्ची छोटी है और यहाँ स्वीडन में वैसे भी 17-18 घंटे का इतना लंबा रोज़ा है। तो उन्होंने कहा जी कि बच्ची को जो है वो आप रोज़ा रखने से मना करें। अब ये यहाँ का जो सरकारी टेलीविज़न है, स्वीडिश टेलीविज़न, उसके मीडिया पेज पे ये न्यूज़ मौजूद है और उसमें बेशुमार लोग कमेंट्स कर रहे हैं दोनों जानब। और इस हवाले से ज़ाहिर ज़्यादातर लोग जो स्वीडिश लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उनको इतने लंबे रोज़े नहीं रखने चाहिए। हमारे यहाँ भी ये रवायत होती है, हम बच्चों को रोज़ा रखने के लिए कहते हैं ताकि उनको आदत पड़े। तो इस हवाले से दो आरा हैं। कुछ लोग कहते हैं जी बच्चों को छोटी उम्र में अगर आप रोज़ा रखने की तरफ माइल करेंगे तो वो बड़े होकर भी रोज़ा रखेंगे, तो उनको कुछ रोज़े रखने चाहिए। लेकिन दूसरा ओपिनियन यहाँ पे ये है कि रोज़े का मकसद जो कुरान हकीम ने बताया वो यह है तकवा पैदा करना, बुराइयों से रोकना, ज़ब्त नफ्स। अब बच्चे जो हैं वो उनको इस चीज़ का शऊर ही नहीं है और उनके लिए तकवे का हसूल, ज़ब्त नफ्स या बुराइयों से जो रोज़ा बचाता है वो तो इन चीज़ों को समझते नहीं है, उनके शऊर में ही चीज़ नहीं है। तो उन दूसरे ग्रुप का ख्याल है कि बच्चों को इस फाका कशी की तरफ माइल नहीं करना चाहिए। जब वो इस काबिल हो जाएं, जब वो जवान हो जाएं, जब उन पे शरई हुक्म जो है वो उसको मानना ज़रूरी है, तब उन्हें रखना चाहिए।
اب آپ لوگ جو ہیں اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے کہ کیا بچوں کو روزہ رکھنے کی طرف مائل کرنا چاہیے، خصوصاً جہاں پہ اتنے لمبے روزے ہیں، یا انتظار کرنا چاہیے، اور خصوصاً ان ممالک میں جہاں پہ مسلمان اکثریت میں نہیں ہیں، بچے ہمارے اسکولوں میں جاتے ہیں اور وہاں پہ ان کو لنچ وغیرہ بھی دیا جاتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ لوگ بھی اپنی جو رائے اور کمنٹس ہیں اس لنک پہ آپ نیچے دیجئے۔ اور کچھ عرصہ قبل یہیں سویڈن میں ایک مسلم سفارتکار، غالباً وہ ان کا ملائیشیا سے تعلق تھا، انہوں نے اپنے بچے کو نماز پڑھنے کے لیے مار پیٹ کی، اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ انہوں نے نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ اب وہ بات جب میڈیا تک پہنچی تو یہ ایک بہت بڑی خبر یہاں بنی کہ یہاں بچوں کو مارنا ویسے ہی جرم ہے۔ اگر آپ بچوں کو مارتے ہیں، اگر ایک یا دو دفعہ اگر دوبارہ آپ یہ حرکت کریں تو پھر جو یہاں کا جو اتھارٹی ہے وہ بچہ آپ سے لے بھی سکتے ہیں اور سزا بھی دے سکتے ہیں۔ اب وہ سفارتکار نے جب یہ حرکت کی تو پھر اس حوالے سے پھر بحث شروع ہو گئی، اور یہاں بھی یہ ایک اوپینین ہے کہ کیا نماز کے لیے ہم بچوں کو مار کے اس طرف مائل کریں، یا بچوں کو ہم قائل کریں، ان کو سمجھائیں، ان کے دل میں یہ چیز آئے کہ ان کو عبادت کرنی چاہیے۔ اپنی رائے کا اس بارے میں ضرور اظہار کیجئے اور اپنا خیال رکھیے۔